जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा दिव्य ज्ञान को जब अर्जुन नहीं समझता तो उसको भौतिकता, संसारिकता के उदाहरणों से और सामान्य ज्ञान के माध्यम से उसकी युद्ध करने की इच्छा को जागृत करते हैं। क्योंकि हमारा शास्त्र, हमारे धर्म व्यक्ति को उसके वर्ण के अनुसार कर्मों में विभाजित करते हैं। और अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय होने के कारण जो युद्ध करना उसका स्वाभाविक धर्म था। तो अब श्री कृष्ण जब उन्होंने ये देखा कि अर्जुन दिव्य ज्ञान देने पर भी अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं पा रहे, तो उन्होंने उसको उसके कर्तव्य का, उसको उसके क्षत्रिय धर्म का स्मरण करवाया। तो उसको अपने धर्म का स्मरण करवाते हुए वो कहते हैं, यद इच्छा च उपपन्नम स्वर द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। अब समाज में व्यक्ति जिस भी व्यवसाय को चुनता है, उस व्यवसाय का, उस कार्य का पूरे जी जान से निर्वाह करना व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे सीमा पर तैनात सैनिक, वो देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। और उसी के स्वरूप को वर्णन श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से किया। और वो क्या कहते हैं कि संसार की, समाज की रक्षा के लिए सदैव क्षत्रिय का होना अनिवार्य होता है। कि समाज में जब प्राचीन काल में समाज को बांटा गया तो उन्होंने 4 वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबके अपने अपने कर्म उन्होंने निर्धारित कर दिए। और अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय होने के कारण उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए इस कर्तव्य का निर्वाह करना अवश्यंभावी था। जैसे सीमा पर तैनात सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो क्षत्रिय वर्ण के धर्म के अनुसार योद्धा का ये धर्म होता है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए निडरता से अपने प्राणों का बलिदान करने में भी पीछे ना हटे, जो देश के सेनानी करते हैं। ये उनका कर्तव्य है। तो समाज में भी व्यक्ति जिस कार्य को उन्हें सौंपा गया है, जिस कार्य में उनको आजीविका मिलती है, तो उस कार्य को उसको पूरी निडरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। उसे उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इस श्लोक का मूल संदेश है। तो वैदिक काल में भी, वैदिक काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहां पर भी पशुओं की हत्या की मनाही थी, किंतु क्षत्रियों को वन में जाकर युद्ध कौशल का अभ्यास हेतु पशुओं का वध करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे ही अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जो सामान्य लोगों के लिए वो उन कार्यों को करना मना है, पर व्यक्ति अगर उस व्यवसाय में लगा हुआ है तो उसको उस कार्य को करने की छूट है। जैसे डॉक्टर
डेड बॉडी को वैसे पूरी तरह से हमें जलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर किसी ना किसी बॉडी को लेकर के वो अनेक प्रकार के परीक्षण करते हैं, उन्हें इस बात की छूट है। और ऐसी छूट आज से नहीं, वैदिक काल से चली आई है, जिसका वर्णन अभी मैंने क्षत्रिय धर्म को कहा कि यद्यपि समाज में पशु हिंसा की मनाही थी, पर क्षत्रिय लोगों को वन में जाकर उसके अभ्यास के लिए इन चीज़ों पर वो अपना अभ्यास कर सकते थे और धर्म की रक्षा के अवसर का अति उत्साह से वो स्वागत करते थे, धर्म का हर प्रकार से पालन करते थे, क्योंकि धर्म का पालन करने पर ही उन्हें जीवन और परलोक में यश मिलेगा। और ये केवल क्षत्रिय का नहीं, जिस व्यवसाय में लगा हुआ है, उस व्यवसाय का अगर व्यक्ति सुचारू रूप से पालन करता है तो वो स्वर्ग के द्वार पूरी तरह से खुले हैं। तो परमात्मा ने इस श्लोक में सिद्ध कर दिया कि अगर व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का पालन अपने व्यवसाय के साथ पूरी ईमानदारी से किया है, तो कोई भी उसका प्रलोक बिगाड़ने में समर्थ नहीं। परमात्मा उसके लिए हाथ आगे बढ़ाकर हमेशा स्वागत करता है, जो अपने व्यवसाय के साथ, अपने कार्य के साथ कर्तव्य का पालन करता है। तो किसी मनुष्य के द्वारा अपनी वृत्ति के अनुसार पूरी कुशलता के साथ उसका निर्वाह करना बहुत जरूरी है। चाहे वो अन्य कोई कार्य करे ना करे, पर कर्तव्य का निर्वाह अगर आपने सुचारू रूप से किया है तो परमात्मा ने आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। ये केवल निश्चित भौतिक प्रतिफल सहित एक पुण्य कर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, ये परमात्मा ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। तो अपने दिव्य उपदेशों के पश्चात जब श्री कृष्ण लौकिक उपदेशों का वर्णन करते हैं, तो अर्जुन की दिव्य आंतरिक आध्यात्मिक उपदेशों में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने लौकिक उदाहरणों के माध्यम से और वो उस विषय को स्पष्ट किया और शारीरिक स्तर पर उसको टिका करके उन्होंने योद्धा के कर्तव्यों का पालन करने का उनको सीख दी। और जैसा कि हम सब सोच सकते हैं कि भगवत गीता कर्म करने का उपदेश देती है, ना कि कर्म ना करने का। जब लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, जैसे मैं आजकल दे रही हूं, तब वे प्रायः एक प्रश्न अवश्य पूछते हैं कि क्या आप मुझे अपने कर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक श्लोक में अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं, किंतु अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहता है। परमात्मा ने हमेशा कर्तव्य पालन पर बल दिया है, फिर भी श्री कृष्ण बार बार उसे कर्तव्य पालन के लिए मनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना में आंतरिक परिवर्तन देखना चाहते हैं कि वो जो सोच रहा है उसकी उस विचारधारा में परिवर्तन हो, ना कि बाह्य दृष्टि से कर्तव्यों का प्रत्याग करना। तो गीता के श्लोक व्यक्ति की मन की स्थिति को परिवर्तन करने का उपदेश देते हैं और श्री कृष्ण को ये उपदेश अर्जुन के लिए ना दे करके उन्होंने पूरी मानव जाति के अंदर
एक नवीन चेतना, एक नई जागृति को जगाने का प्रयत्न किया है कि आप जिस भी कार्य को करो उसको पूरे मनोयोग से, पूरे मन से करो। और अगर आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह मन से किया है तो परमात्मा आपकी सहायता हर परिस्थिति में करेंगे। तो आज से प्रण करते हैं कि जो भी कार्य, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उसे हम अच्छी तरह से निभाएंगे, अपने और पराये का भेदभाव का त्याग करते हुए। तो इन सब चीज़ों को जीवन में धारण करना है। इस चैनल से जुड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक तो आपकी इच्छा पर है, पर लाइक आपको परमात्मा के पास ले जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।